गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 5 आधुनिक विषयों में चरवाहे, इस विषय पर जो डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। आधुनिक विषयों में चरवाहे घुमंतु ऐसे लोग जो रोजी रोटी के प्रबंध के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, इन्हें खाना बदोश कहा जाता है। तो घुमंतु ऐसे लोग जो रोजी रोटी के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को जो खाना बदोश भी कहा जाता है। चरवाहे भेड़ बकरियां गाय भैंस और ऊंट या अन्य मवेशियों को चराने वाले लोगों को जो है चरवाहे कहा जाता है। भारत के प्रमुख चरवाहा समुदाय यानी भारत के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से चरवाहे हैं? जम्मू और कश्मीर गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश गद्दी शेरपा भोटिया किन्नौरी, राजस्थान राइका, महाराष्ट्र धंगर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गोला कुरुमा और कुरुबा, पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बंजारे। यानी कि ये हमारे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न जो है चरवाहे हैं, जो जगह जगह जो है मतलब घूमते रहते हैं अपने क्षेत्रों के अंदर। औपनिवेशिक शासन किसी देश के ऊपर दूसरे देश के लोगों का शासन, यानी औपनिवेशिक शासन ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जब किसी शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर राष्ट्र के ऊपर देश के ऊपर अपना अधिकार कर लिया जाता है। आरक्षित वन क्षेत्र ऐसे वन क्षेत्र जिनमें लकड़ी काटने और पशु चारण पर रोक लगी होती है। तो जो आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं, इनके अंदर न तो पशुओं को चराने की अनुमति होती है और न ही इनके अंदर से जो है लोगों को लकड़ी काटने की अनुमति होती है। अपराधी जनजाति अधिनियम 1871, इस अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु कबीलों की अनेक जातियों को अपराधियों की सूची में शामिल कर दिया। तो ये 1871 के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा कानून पास किया गया, जिसे जो है अपराधी जनजाति अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है घुमंतु कबीलों की अनेक जातियों को अपराधियों की श्रेणी के अंदर जो है शामिल कर दिया और कहा कि ये लोग जो है जन्म जात से जो है अपराधी हैं। चराई कर सरकार के द्वारा चरागाहों को ठेकेदारों को ठेका दिया जाता था। तो चराई कर का मतलब है सरकार के द्वारा चरागाहों का ठेकेदारों के जो है ठेका दिया जाता था और ठेकेदार चरवाहों के प्रति मवेशी चराई कर वसूल करते थे। यानी कि अंग्रेज तो जो है दूसरे लोगों को ठेका दे देते थे और वे ठेकेदार जो है चरवाहों से जो है प्रत्येक मवासी के हिसाब से जो है प्रत्येक मेवासी के यानी कि पशु के हिसाब से जो है चराई वसूल करते थे। अफ्रीका में चरवाहे, अफ्रीका के प्रमुख चरवाहा समुदाय है बेदुइस, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। ये जो है अफ्रीका के प्रमुख जो है चरवाहे हैं। स्टेपेजी, अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मिश्रित मैदानों को जो स्टेपेजी कहा जाता है। मसाई चरवाहे, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा चरवाहा समुदाय है। तो यह अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जो है चरवाहा समुदाय है। यह चरवाहे कीनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के कीनिया और तंजानिया क्षेत्र के अंदर देशों के अंदर ये चरवाहे पाए जाते हैं। कीनिया में इनकी आबादी 3 लाख और तंजानिया में 1.5 लाख है। इस तरह से जो अफ्रीका के इन देशों के अंदर ये चरवाहे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ होता है। घुमंतु समुदाय के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां तथा ऊंट आदि पशु पालते हैं। तो घुमंतु समुदाय के लोगों के द्वारा ऊंट भेड़ बकरी इत्यादि जो है पशु पाले जाते हैं। इन समुदाय के द्वारा बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के मुख्य कारण इस प्रकार है। तो ये लोग जो है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, फिर बाद में उस जगह को छोड़कर तीसरी जगह, ऐसे जो है जगह जगह बदलते रहते हैं। नंबर 1, मौसमी परिवर्तन। घुमंतु चरवाहे विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल तथा हिमाचल प्रदेश के गद्दी, जब सर्दियों में ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती है तो शिवालिक की निचली श्रेणियों में आ जाते हैं। तो ये जो है मौसम के अंदर परिवर्तन आने से जो है ये अपनी जगह बदल लेते हैं। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुज्जर बकरवाल है और हिमाचल प्रदेश के अंदर गद्दी समुदाय के जो लोग हैं चरवाहे हैं,
ये जो है सर्दियों के समय के अंदर जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों के अंदर जो अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं और गर्मी के महीनों में वापस उन्हीं पहाड़ियों वाले प्रदेशों में चले जाते हैं। जब गर्मी पड़ने लगती है तो शिवालिक की पहाड़ियों से जो है उन्हीं पहाड़ियों पर वे जो ऊंची वाली पहाड़ियों के ऊपर जो है वे दोबारा से चले जाते हैं नई चरागाहों की तलाश में। यदि किसी स्थान पर पानी और चरागाह समाप्त हो जाते हैं तो वह उस स्थान के चरागाह पानी और नई चरागाह की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए चरागाह वहां पर गए हैं जहाँ पर पानी भी जो है चरागाह के क्षेत्र भी है, लेकिन जब वे वहां से समाप्त हो जाते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर पानी और चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वर्षा के कारण बरसात के दिनों में चरवाहे अपने पशुओं को शुष्क क्षेत्र में लेकर चले जाते हैं। तो बारिश के समय के अंदर जो क्षेत्र शुष्क है वहां पर जो है चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं और शुष्क ऋतु में वे अपने पशुओं को नमी वाले स्थानों पर लेकर आ जाते हैं। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है शुष्क ऋतु के अंदर जहां पर नमी है ऐसे स्थानों के अंदर दोबारा से वे आ जाते हैं। तो निरंतर आवागमन से पर्यावरण को लाभ क्या पहुंचता है, यानी कि लगातार आने जाने से जो है पर्यावरण को क्या फायदा होता है। निरंतर आवागमन से पर्यावरण को निम्नलिखित लाभ है। निरंतर आवागमन के कारण चरागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से बच जाते हैं, यानी कि चरागाह एक बार आने से फिर थोड़े दिन बाद दूसरी जगह पर जाने से इससे क्या कि जो चरागाह है वे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने से बच जाते हैं और उनका अत्यधिक दोहन नहीं होता और उनका ज्यादा मात्रा के अंदर शोषण नहीं होता, दोहन नहीं होता। घुमंतु समुदायों के लगातार स्थान बदलने के कारण भूमि की उर्वरता बनी रहती है। जो ये घुमंतु समुदाय है लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। उसके दूसरे स्थानों पर चले जाने के कारण थोड़ा छोड़ा गया स्थान फिर से उर्वर प्राप्त कर लेता है। जब वे एक स्थान के पर पशुओं को चराकर उसको छोड़ जाते हैं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो छोड़ने के बाद जो भूमि दोबारा से उर्वर हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। एक निश्चित ऋतु चक्र बने रहने से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से जो है ये ऋतु संतुलन सा बन जाता है जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इस तरह ये जो है आवागमन से बहुत से बेनिफिट होते हैं, लाभ होते हैं। अब देखिए इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली। प्रतिभूमि नियमावली देखिए अंग्रेज सरकार चरागाहों के अंतर्गत जमीन को बेकार मानती थी। जो क्षेत्र चरागाहों के अंतर्गत थे उन्हें जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बेकार माना जाता था क्योंकि सरकार को न तो उस जमीन से लगान प्राप्त होता था और न ही कृषि उत्पादों का उत्पादन, क्योंकि उस जमीन से न तो उन लोगों को टैक्स प्राप्त होता था और न ही किसी प्रकार की फसल प्राप्त होती थी। उसे कृषि के लिए उपयोगी बनाना आवश्यक था। तो अंग्रेजों का यह मानना था कि ऐसी भूमि को जो है कृषि के लिए उपयोगी बनाना जरूरी है। इसी कारण 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए कानून बनाए गए। यही कारण है कि 19वीं सदी के अंदर जो है जो प्रतिभूमि है इसको उर्वरा भूमि बनाने के लिए, खेती योग्य भूमि बनाने के लिए कुछ कानून बनाए। इन कायदे कानूनों के द्वारा सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी। जो चरागाहों के अंतर्गत भूमि थी, जो अनुपजाऊ भूमि थी, उस भूमि को जो सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और कुछ विशेष लोगों को जो उस भूमि को सौंप दिया। इस प्रकार कब्जे में ली गई अधिकतर जमीन चरागाहों की थी और जो जमीन अंग्रेजों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ली थी वो जमीन विशेष रूप से जो है चरागाहों की थी, जिनका चरागाह नियमित रूप से प्रयोग करते थे, जिन्हें जो पशुओं